नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल वेज रिवीजन और बीएसएनएल पेंशन रिवीजन से लेकर लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जो कि दोनों है 14 जनवरी 2026 की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अपडेट है, देखिए यहाँ पर जो एरियर है 2017 से लेकर 2026 तक आपको मिलना तय है, नियम यही कहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सरकार का ही कुछ अपना तर्क लेकर आई है कि सरकार नोशनल फिक्सेशन चाहती है। इसके तहत अगर नोशनल फिक्सेशन होता है तो कर्मचारियों को बहुत ही भारी नुकसान होगा। समथिंग आपको कर्मचारियों का एरियर है उसमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, यानी कि 6 से 10 लाख का नुकसान होने वाला है। वो डिपेंड करता है कि 2017 में आपकी फिक्स इफेक्टिव डेट की जो सैलरी है, यानी कि 2017 के टाइम पे आपकी सैलरी क्या थी उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कितना नुकसान हो रहा है। ठीक है, उसके साथ ही पेंशनर्स को राहत की खबर है। तो क्या राहत की खबर है, आज इस वीडियो में सारी जानकारी डिटेल तरीके से आपको देने वाला हूं। तो चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, वेज रिवीजन जल्दी ही फाइनल होने वाला है। एमसी की मंजूरी मिल गई है, यानी कि मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी तो मिल गई है, फाइल आगे बढ़ गई है, बोर्ड की मंजूरी की देरी है अभी। ठीक है, तो फिलहाल वेज रिवीजन होने वाला है फाइनल, और पेंशन रिवीजन भी इसके ठीक बात होगा। लेकिन एरियर की कैलकुलेशन की बात करें कि एरियर अगर आपको मिलेगा तो कितना क्या मिलेगा, अभी यहाँ पर 14 जनवरी की जो अपडेट है उसमें यहाँ पर बताया गया है कि एरियर आपको आधा मिलेगा। अब आधा देखिए यहाँ पर कैसे, देखिए वित्त मंत्रालय की कंजूसी वाली चाल है। यहाँ पर सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकारी एक ऐसी चाल चल रहे हैं जिससे कर्मचारियों के हक पर बड़ी चोट लग सकती है। कैसे, देखिए सबसे पहले अधिकारियों का खेल देख लेते हैं। सरकार कह रही है कि 2017 से 2021 तक का बीएसएनएल जो था वो घाटे में था। ठीक है, इसलिए वे चाह रहे हैं कि उस समय का एरियर आपको नगद कैश न देकर सिर्फ कागजी तौर पर दिया जाए। ठीक है, यानी कि उस समय, यानी कि 5 साल का एरियर 2017 से लेकर 2021 तक का आपको एरियर ना दिया जाए, वो सिर्फ कागजों में दिया जाए, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन में बोल देंगे कि हाँ दे दिया है, लेकिन आपको रियल में नहीं देंगे। ठीक है, अब इसके पीछे का देखिए कारण, देखिए इसका नुकसान समझिए। सबसे पहले इसका मतलब यह होगा कि 2017 से लेकर 2021 तक आपकी सैलरी और पेंशन मान ली जाएगी। ठीक है, कि बढ़ गई है, लेकिन आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं आएगा। 5 साल का पैसा करीब 6 से 10 लाख रुपए सीधे सरकार के पास रह जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये जो एरियर का पैसा है आपकी, जैसे आपकी जो पोस्ट है 2017 में जो पोस्ट थी उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी थी, 10,000 थी, 20,000 थी या 30,000 थी। उसके हिसाब से आपको 6 से लेकर 10 लाख रुपए तक का ये 5 साल का एरियर आपके पास 1 रुपया भी नहीं आएगा। ठीक है, और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में लिखा जाएगा कि हाँ यहाँ पर एरियर फाइनल हो गया है और आपको एरियर मिल गया है, लेकिन आपकी जेब में प्रैक्टिकली 1 रुपया भी नहीं आएगा। अभी देखिए यहाँ पर और भी कुछ चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कैश पेमेंट केवल 1 जनवरी 2022 के बाद शुरू हो, क्योंकि बीएसएनएल 2022 के बाद ही बीएसएनएल में अच्छे दिन शुरू हुए थे, यानी कि 2022 के बाद में ही अच्छा सा प्रॉफिट कमाना स्टार्ट हुई थी। थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाया था, लेकिन 2022 के बाद कमाया। 2017 से लेकर 2021 तक कुछ नहीं कमाया था, इसलिए यहाँ पर नोशनल फिक्सेशन लागू होता है कर्मचारियों पर। ठीक है, अभी यहाँ पर इतना सब सुनने के बाद यूनियन ने यहाँ पर धमकी दी है, चेतावनी दी है। 5 जनवरी की एक गुप्त बैठक हुई थी, उसमें 5 जनवरी 2026 को जो बैठक हुई उसमें यूनियंस ने टेबल ठोक कर यह कह दिया है कि हमें आधा अधूरा हक नहीं चाहिए। ठीक है, फरवरी की हड़ताल होगी। अगर सरकार ने 26 जनवरी तक नोशनल वाला क्लॉज नहीं हटाया तो यूनियंस ने फरवरी 2026 में पूरे देश में बीएसएनएल का चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। अब मुनाफे का सबूत भी बताया है यहाँ पर मैनेजमेंट को यूनियंस ने कि कहां मुनाफा होया था बीएसएनएल को। तो यूनियंस ने मैनेजमेंट के सामने 2025 के मुनाफे की एक्सेल बैलेंस शीट रख दी है। उनका कहना है कि जब कंपनी प्रॉफिट में है, यानी कि 2025 में बीएसएनएल ने 262 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है, तो कर्मचारियों का पुराना बकाया छीनने का कोई तुक ही नहीं बनता। ठीक है, अभी यहाँ पर सरकार का फैसला रुख देख लिया हमने, यूनियंस का भी देख लिया क्या जवाब था। अब यहाँ पर देखिए एक राहत की खबर है, वो भी पेंशनर्स के लिए। ठीक है, पेंशनर्स में के लिए सुप्रीम कोर्ट एक कवच बनी हुई है। पेंशनर्स के मामले में सरकार की हालत थोड़ी सी पतली है। उन्हें पता है कि बुजुर्गों को पैसा रोकना उन्हें कानूनी और राजनीतिक तौर पर बहुत भारी पड़ेगा। यहाँ 3 बड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जो हथियार का काम कर रहे हैं। यानी कि कानूनी तौर पर तो ये कि सरकार उनके साथ है, क्योंकि पेंशन डॉट से आती है। उसके बाद राजनीतिक तौर पर ये कि चुनाव भी आ रहे हैं, इसके चलते पेंशनर्स का पैसा रोकना उचित नहीं है। ठीक है, देखिए पहला है पेंशन एक संपत्ति है,
ठीक है। कोर्ट ने कहा है कि भैया पेंशन कर्मचारियों की कमाई हुई संपत्ति है, सरकार इसे अपनी मर्जी से नॉशनल करके छीन नहीं सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। सरकार वर्किंग कर्मचारियों के लिए तो पैसे का बहाना बना सकती है कि भैया हमारे पास अभी पैसे नहीं है, थर्ड पीआर से अगले साल लागू करेंगे, हम कई एरियर बाद में देंगे, ऐसा कुछ कर सकती है। लेकिन पेंशनर्स का भुगतान सीधे केंद्र सरकार के बजट से होता है, इसलिए पेंशन के मामले में सरकार पैसे नहीं है वाला झूठ नहीं बोल सकती, ठीक है। अभी यहां पर बात करें ताजा अपडेट की, जो कि 14 जनवरी 2026 की है। आज संचार भवन में जो खबर निकल कर आई है वह मैनेजमेंट कमेटी के नए प्रस्ताव के बारे में, ठीक है। यहाँ पर मैनेजमेंट कमेटी एक प्रस्ताव लेकर आई है जो कि बीच का रास्ता है। देखिए क्या बोला है, मैनेजमेंट अब नॉशनल के बजाय किस्त सिस्टम पर विचार कर रहा है, यानी कि 2017 से आज तक का पूरा एरियर दिया तो जाएगा, लेकिन 3 से 4 या फिर 4 से 5 सालों में किस्त में बांटा जाएगा, ठीक है। मतलब पहले नॉशनल में कर रही थी कि भैया हम डॉक्यूमेंटेशन में लिख देते हैं कि मिल गया और ऐसे हम नहीं देंगे एरिया। फिर यूनेस ने दबाव दिया, उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि चलो हम आपको एरिया तो दे देंगे लेकिन किस्तों में देंगे, किस्त सिस्टम से, ठीक है। पेंशनर्स को फिर भी थोड़ा सा अलग मामला है। पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है कि उनकी फाइल को वर्किंग कर्मचारियों से डीलिंग यानी कि अलग करने की तैयारी में है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर डीलिंग का मतलब यह है कि सरकार पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन दोनों को अलग कर रही है। अब दोनों अलग हो जाएंगे, यानी कि सरकार पेंशन रिवीजन अपने हिसाब से कर सकती है, उन्हें बीएसएनएल के फायदे और नुकसान से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि वर्किंग वालों का मामला भले ही थोड़ा खींचे, यानी कि थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन पेंशनर्स का जो पेंशन रिवीजन है और कैश एरियर मार्च अप्रैल में मिलने की पूरी संभावना है। 2026 के मार्च अप्रैल में तक फाइनल हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या होगा। सरकार चाह रही है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि वे सैलरी तो बढ़ाना चाहते हैं लेकिन एरियर का भारी भरकम बोझ करीब 10,000 करोड़ के करीब है, देने से बच रहे हैं, ठीक है। अब अगला कदम यह होगा 26 जनवरी 2026 तक का समय बहुत ही मुश्किल है। अगर गणतंत्र दिवस के भाषण या फिर उसके पहले कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है तो मामला सीधे कोर्ट की दहलीज पर होगा, ठीक है। अब देखिए सवाल आता है कि जीत किसकी होगी। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि वर्किंग कर्मचारियों को कम से कम कैश एरियर की अगर देखें तो किस्तों में मिल जाएगा उनको, लेकिन पेंशनर्स का कैश एरियर, ठीक है, 100% तय है। तो भैया ये अपडेट थी 14 जनवरी 2026 की अपडेट से रिलेटेड। जो कि आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।